आज हम लोग सेल थ्योरी को देखते हैं। सेल थ्योरी को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे एंड सेल थ्योरी का पीवाईक्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चंस को आज हम लोग देख लेंगे एंड क्या बोलते हैं एनसीईआरटी को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का रीडिंग में आप देखेंगे कि इन 1838 1838 में मिस्टीरियस लाइडेन ने क्या किया था, एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट में उन्होंने स्टडी किया था। जैसे क्या हुआ ना, मिस्टीरियस लाइडेन एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट है। बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो पेड़ पौधा में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में स्टडी किया एंड उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ओके। क्या बताया उन्होंने कि जितने भी प्लांट जो है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, जो कि प्रिफॉर्म टिश्यू बनाते हैं, जो कि आगे चल के वो टिश्यू बनाते हैं। एंड यही टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे जिसे हम लोग थियोडोरस स्वान कहते हैं। इन्होंने 1839 में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में स्टडी किया एंड उन्होंने देखा कि सेल्स के जो बाहरी कवर होता है, मतलब सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उन्होंने बताया कि आज की दुनिया में आज के टाइम पे उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना जाता है। ठीक है। एंड बेसिकली उन्होंने यह बताया कि उन्होंने बताया 2 मिनट। उन्होंने बताया कि he also included based on study on plants and tissue। वो प्लांट्स एंड स्टडी पे बेस्ड थे, दोनों में स्टडी किए थे। जो स्वान थे ना, थियोडोरस स्वान, उन्होंने दोनों चीज पे स्टडी किया था, एनिमल में भी और प्लांट्स में भी स्टडी किया था। एंड उन्होंने प्लांट्स के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन बात बताया कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्लांट सेल का। इन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट स्वान का था, है ना। जबकि ये प्लांट एंड जूलॉजिस्ट थे, मगर ये प्लांट को भी स्टडी किए थे। ओके। अगर देखा जाए अगर देखा जाए आगे की लाइन में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी कही हुई बात जो अभी थ्योरी में कन्वर्ट नहीं हुई है। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है। अगर ये कॉन्सेप्ट जो है अगर प्रूव हो जाता है तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हाइपोथेसिस दिए थे, वो बताए थे डेड बॉडीज, जो बॉडीज होते हैं एनिमल का प्लांट का, वो कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उन्होंने बताया कि जो हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो बॉडी होते हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर, या तो जो भी सामान होगा वो सेल से मिलकर बना होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेल। जैसे टिश्यू, जैसे हमारा बॉडी टिश्यू से भी मिलकर बना है ना, तो टिश्यू भी सेल से मिलकर बना है। इसका ये स्टेटमेंट, इसका मतलब कहने का मतलब ये था। ओके। और इससे पहले आगे का स्टेटमेंट से जाने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि, सॉरी 2 मिनट, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। दोनों में क्या अंतर है? अगर कोई कल हो के आपसे कोई पूछ दे कि काइंड ऑफ सेल और टाइप ऑफ सेल्स में क्या अंतर है, तो आप क्या जवाब दोगे? चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या होता है ना, टाइप और काइंड में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर तो है मगर है। टाइप में याद रखिएगा उसका मॉर्फोलॉजी,
प्लस एनाटॉमी एनाटॉमी सॉरी अलग होता है। इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी उसका अलग होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सेल का जैसे ब्लड का, तो ब्लड का टाइप ऑफ सेल्स नहीं होता, काइंड ऑफ सेल्स होता है, क्योंकि जो ब्लड से टूटा है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये है तो ब्लड, मगर इसका मॉर्फोलॉजी अलग है, इसका वर्क अलग है, इसलिए इसको इसे काइंड ऑफ सेल्स कहा गया। मगर टाइप ऑफ सेल्स का मतलब होगा कि उसका मॉर्फोलॉजी तो अलग है, मगर एनाटॉमी अंदर का जितना भी पार्ट है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्लांट कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जैसे कि मान लेते एक सेल्स ऐसा होगा, एक सेल ऐसा होगा, मॉर्फोलॉजी अलग है। बट यहाँ पे लिखा हुआ स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे आपका पॉलीफेरा हो गया, आपका अमीबा हो गया, एनिमल्स मतलब ह्यूमन का सेल्स हो गया, है ना, ये सब सारे एनिमल्स है ना, तो इस सब का जो सेल्स होगा ना वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, एनाटॉमी होगा डिफरेंट, मॉर्फोलॉजी भी अलग होगा, तो इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ सेल्स लिखा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्ड लिखा हुआ है स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। स्लाइडेन एंड स्वान क्या हुआ कि आगे चलकर ये सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड कर दिए। फॉर्मुलेटेड का मतलब मिल गए, आपस में मिल लिए, मिल गए कि चलो हम लोग दोनों आपस में मिलकर इस थ्योरी को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। फिर दिस थ्योरी however did not explain to now न्यू सेल्स वर रिफॉर्म्ड। ये जो थ्योरी था ना, एक चीज़ का डिमेरिट था कि ये जो थ्योरी ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल्स आते कहाँ से है। जो न्यू सेल है ना, वो डिड नॉट एक्सप्लेन न्यू सेल फॉर्मुलेटेड, कि वो न्यू सेल आते कहाँ से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसको एक्सप्लेन कौन किया, इसको एक्सप्लेन किया रिडोल्फ विर्चो ने। रिडोल्फ विर्चो ने बताया कि न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही आता है। जैसे प्रीवियस सेल होता है, जैसे हमारे से एक सेल ये सेल आपस में जब डिवाइड करता है तो टू सेल में बढ़ जाता है। ये जो न्यू सेल बना, ये तो नहीं बता पाएंगे दोनों, मगर रिडोल्फ विर्चो ने बताया कि ये जो न्यू सेल होते हैं ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही आते हैं। ओके, ये जो स्टेटमेंट था वो रिडोल्फ विर्चो का था। फिर आगे चल के रिडोल्फ विर्चो ने ये पूरा इसको फाइनल शेप दिया। ओके, इसको क्या क्या फाइनल शेप दिया एंड एक्सप्लेन द डिवाइड सेल एंड न्यू सेल फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल। और उन्होंने अपने भाषा में बताया कि ओमनी सेलुलर इज सेलुलर, इसका मतलब ये होता है कि प्री एग्जिस्टेंट सेल से आया है वो न्यू सेल। एंड ये मॉडिफाई किए द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। जो हाइपोथेसिस दिए थे ना स्लाइडेन एंड स्वान, उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके बताते हैं कि सेल आया कहाँ से। ओके, वो फाइनल शेप दिया, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया किसने, रिडोल्फ विर्चो ने। एंड अगर देखा जाए सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे इज, आज जो सेल थ्योरी है वो मतलब कैसे जाना जाता है, वो है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सेल से मिलकर बने हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। ओके, एंड द ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। सेल थ्योरी का यदि फाइनल शेप देखा जाए तो यही है, ये दोनों पॉइंट्स आखिर में निकल के आता है कि न्यू सेल आया कहाँ से एंड हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना है। थैंक यू।